पहला काम हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा पहला स्टेप है कि हम अपने किचन वाले पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। किचन में ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें सिर्फ वही एरिया हमें कवर करना होता है जहाँ पर हमारा मेन कैबिनेट का सेक्शन है बस। बेडरूम में एंड वॉशरूम में हमें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। डायमेंशंस वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे। जॉइन एंड दिस वन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कराऊंगा ताकि डिटेल्स को मेंशन करने में दिक्कत ना हो। हम लोग स्टार्टिंग करते थे कहाँ से? वॉल के साथ। वही प्रोसेस यहाँ से भी रहेगा। वही प्रोसेस हम लोग रखेंगे हम इस पॉइंट पे भी कि हाइट क्या आप लेना चाहते हो, कहाँ पर आप क्या डिटेल देना चाहते हो, उनका एलिवेशंस, उनकी डिटेल, उनकी मार्किंग, साइज़। कोशिश करो चीज़ों को मैच कराने की। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो आप वहाँ पर पहले से एक डिटेल्स को रख लो कि आप क्या मेंशन करना चाहते हो, क्या आप देना चाह रहे हो उस डिटेल्स को, और चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में दो ताकि वो लगे कि क्या आपने बनाया है। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो। डिज़ाइनिंग कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो जो टैगिंग है वो टैगिंग करेंगे। मतलब चीज़ों को मेंशन करेंगे कि हमने क्या क्या बनाया है। हमारे पास लॉफ्ट यूनिट, अब ऊपर हम देना चाहते हैं लॉफ्ट यूनिट, तो लॉफ्ट यूनिट के लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। ओवरहेड यूनिट कह लो या लॉफ्ट यूनिट कह लो, वहाँ पर हमने एलिवेशंस में हम इसे शो कराएंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पर आपने दिए हैं लॉफ्ट यूनिट, उसको आप टैगिंग के साथ शो कराओगे। कहाँ पर कुकटॉप है आपका, उसकी टैगिंग आप अलग मेंशन करोगे इस वे में। क्या दिया है आपने, किचन काउंटर टॉप ग्रेनाइट, कहाँ पर, दिस वन। हर एक चीज़ को वहाँ पर हमें मेंशन करना है कि कहाँ पर क्या क्या फिनिश हमने दिया है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि क्या डिटेल है इसकी और क्या आप दे सकते हो। सेक्शन का सिंबल इम्पॉर्टेंट है। ये हम काम करते चले आ रहे थे, हर बार वही चीज़ फिर हम रिपीट करेंगे। चाहे बेडरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो वॉशरूम हो, सब में वही प्रोसेस है कि आप उनके सिंबल्स को मेंशन करेंगे प्रॉपर वे में। डिटेल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चीज़ों को देना। डिटेल का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में देंगे। एलिवेशंस का सिंबल इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम काम करते चले आ रहे हैं। और कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करो। डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ बैठ के बनाओ, नहीं, आप कोशिश करो चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक यूज़ करो, कहाँ पर फ्रिज है, किस एरिया में दिया है, उसको मेंशन करो, हर एक चीज़। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था टैगिंग करना। क्या है ये, टैग है, क्रीमिक टाइल, टाइल का टैग जो हम देते थे वहाँ पर, उसके टैग को देना। क्या बना रहे हो, एक टैग लगाओ, दिस वन इज किचन। फ्लोरिंग मेंशन करो, पहले से बाउंड्री क्रिएट कर लो। और
एच एंटर कर लो, पैटर्न लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और हम उसको करा देंगे मैच अपने पहले वाले पैटर्न के साथ। क्या है ये? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। जो टैग डालना चाहते हो वो टैग डालो। हमारे पास क्या है? फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग का टैग डालो। बेडरूम में भी यही काम करा था हमने। ओवरऑल सारी चीज़ें मेंशन कर दी। डोर का टैग देना है, हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशंस में। क्या बचा कि क्या डिज़ाइन करा है उसको सिस्टमेटिक वे में बताओ। ओवरऑल साइजेस, इनर स्पेस कितना बच रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या साइज़ लेके चल रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। डिटेल्स मेंशन करना हम लोग कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है। सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को डिज़ाइन करके उनको फिर आप एक क्लोज बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या आपने बनाया है उसको हम टैगिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन इज किचन प्लान। वही प्रोसेस जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, हम लोग काम करते चले आ रहे हैं एलिवेशंस के ऊपर। और एलिवेशंस के लिए हम लोग एक्सेल और वी यूज़ करते थे। हमारे पास सिर्फ 2 एलिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें, 2 साइडेड के, क्योंकि जहाँ पर कैबिनेट है। क्या करते थे हम लोग? लाइन ड्रॉ करते थे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करते थे, फिनिश को हम लोग देते थे वहाँ पर, फ्लोर फिनिश, हाइट लेके चलते थे। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम। मेरे पास क्या है? किचन काउंटर टॉप है, ऑफसेट लेंगे 24 से 26 इंच के बीच में। मेरे पास क्या है? मार्बल फिनिश है। अब ये देखो कि क्या चीज़ हम देख सकते हैं, ये साइड है, हमें इससे मतलब नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे, दैट मीन्स ये पार्ट हमारा हिडन है, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे कवर करना है सिर्फ इस सेक्शन को। तो अब यहाँ पर क्या क्या आइटम्स हैं? कुक टॉप है हमारे पास, अब चेक करो हमारे पास है या नहीं है। नहीं है तो उसको ढूंढो, वहाँ पर सर्च करो ब्लॉक्स के अंदर। मैंने क्या करा? एक डिज़ाइन क्रिएट करके उसको बताया कहाँ तक आ सकता है। फिर मैंने हाइट ली, कोई भी स्टैंडर्ड अप्रॉक्स 2 फीट। फिर हमने क्या करा? यहाँ पर हमने सॉफ्ट क्लोजेट, यहाँ पर हमने किचन कैबिनेट लिए टॉप के 2 से 2.5 फीट रिक्वायरमेंट की बेसिस पे स्टैंडर्ड। ऑफसेट लिया, ऑफसेट के बाद हमारा क्या बचा? लॉफ्ट यूनिट का पार्ट। टॉप हाइट हमने ले ली इसकी 1.5 फीट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, क्योंकि अभी हमें एक चीज़ वहाँ पर और ऐड करनी है। वो क्या? जो बचेगा पार्ट वो हम फॉल सीलिंग में ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। अलग अलग मत बनाओ, डिज़ाइन करो और साथ साथ उनको मेंशन करते हुए चलो। डिटेल्स को अलग अलग मत करो। डिटेल्स पहले दोनों एलिवेशंस निकालो, फिर उसको बनाओ, फिर टैगिंग करो, फिनिश को साथ साथ दो, वर्क इजी हो जाएगा। वॉल फिनिश हमारे पास क्या है? स्लैब फिनिश, साइज, ठीक है। अब हमारे पास नीचे बॉटम में हमारे पास क्या क्या है? हम वहाँ पर सॉफ्ट क्लोजेट दे सकते हैं, टेंडेम दे सकते हैं, पुल यूनिट दे सकते हैं। इनकी डिटेल मैं फॉरवर्ड करूँगा कि ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पुल यूनिट क्या कहते हैं, बास्केट क्या कहलाती है, ग्रेन ट्रॉली क्या होती है, ग्रेन ट्रॉली में क्या क्या कैटेगरीज़ हैं हमारी वहाँ पर,
किचन डस्टबिन कैबिनेट कैसा होता है, किचन ओवरहेड कैबिनेट कैसा होता है, ये सारी डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करूँगा। उसी के बेसिस पे यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, विदाउट कन्फ्यूज़न आप वहाँ पर चीज़ें डिसाइड करोगे। हमें टेंडम बास्केट देनी है तो ठीक है, मैंने टेंडम बास्केट दे दी। एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम करो। div कमांड हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 3 पार्टीशन चाहिए इसके। dtp टाइप एंटर करके पॉइंट्स को ऑन करो। फास्ट काम करो, कोशिश करो डिटेलिंग को फास्ट करने की। और क्या देना चाहते हो? हम यहाँ पर पुल यूनिट देंगे, टेंडम बास्केट देंगे। पुल यूनिट और टेंडम बास्केट दे देंगे। ये आ गई हमारी टेंडम बास्केट। कितने पार्ट्स में? सिर्फ 2 पार्ट्स में। उसमें मेंशन होगी कि ये कैसी होती है देखने में और क्या होती है। बचा कितना पार्ट हमारा, हमें देखना भी पड़ेगा रिक्वायरमेंट के बेटे से। ठीक है, क्या बनाया है आपने, सामने वाले को तो नहीं पता, ये तो हमें खुद बताना पड़ेगा। तो टैगिंग को निकालो और उनको मेंशन करो। किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आपको फास्ट काम करना है तो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप चीज़ों को पहले से निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि हम एक एक चीज़ को बैठ के डिज़ाइन करेंगे। हम टॉप में गए, हमारे पास ये सेक्शन है, मैंने इसको छोड़ दिया पहले ही क्योंकि हम ये चिमनी का पार्ट छोड़ रहे हैं और उसको हम मेंशन करेंगे हिडन कैबिनेट के अंदर क्लोज करके। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपकी? रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ऊपर वाले कैबिनेट्स में आप एक काम करो, 2 सॉफ्ट क्लोजर दे दो, 2 कैबिनेट्स ऐड करा दो वहाँ पर, और जो सेक्शन बचेगा वहाँ पर आप प्रोफाइल डोर डाल दो। बस सिंपल। किस तरह? कुछ इस तरह, फ्रस्टेड ग्लास डोर। टैगिंग करते हुए चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम किस पे काम कर रहे हैं। फ्रस्टेड ग्लास, प्रोफाइल डोर। यहाँ पर क्या है? हिडन चिमनी है, क्लोज करेंगे इसको। तो बताओ स्पेस बच रहा है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना। ठीक है, 2 सॉफ्ट क्लोजर, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, एक ऑफसेट लिया, पार्टीशन एंड थिकनेस। दिस वन इज फ्रस्टेड ग्लास प्रोफाइल डोर। ऊपर है लॉफ्ट यूनिट, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का मतलब हम ऐसे नहीं दे सकते, हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देंगे कि ऊपर कितने आएंगे। तो एग्जांपल लो, अगर हम यहाँ पर 6 दे रहे हैं तो 6 को पहले मेज़र करेंगे कि वो जो 6 है हमारे, उस एक पार्ट का जो डायमेंशन है कितना आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बस फिर क्या, फटाफट उन्हें कॉपी करते चले, चीज़ों को फास्ट करो। क्या है ऊपर? लॉफ्ट यूनिट। टैगिंग करो और सब में दो माइनर सी ग्रोविंग, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो धोखे से ऊपर चला गया था हमारा पार्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। ऊपर हमारा फॉल सीलिंग का एरिया था, वो छूट गया। ठीक है, क्या बनाया है बेडरूम में, हम लोगों ने कैसे मेंशन करा था, वही डिटेल्स। वही चीज़ आ गई हमारी। अब क्या दोगे इसमें?
पैटर्न, एंगल 45, साइज बहुत माइनर सा। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, हमारे जो कलर हैं, जो हमने कलर डिसाइड करा है इसका, उस कलर के बेसिस पे बहुत लाइट मटेरियल को शो कराने के पर्पज़ से। ओपन का कुछ पार्ट होगा तो उसको आप क्लोज कर देना, और वहाँ पर आप अलग से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना। ये क्या था? ग्लास था हमारा, तो ठीक है, हम ग्लास मेंशन करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी के साथ बचा। ओवरऑल डायमेंशनिंग करना, क्या क्या आपने बनाया है, सबके साइज सेम साइज है, 1 को 2, और अभी डायमेंशंस को हम चेंज करेंगे। अब डायमेंशंस को हम चेंज कर देंगे, स्मॉल डायमेंशंस में अलग, कुछ इस तरह। वही प्रोसेस, सबके सेम है, छोड़ दो। विड्थ दिस वन क्या साइज लिया है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, मैच कराओ। उसको उठाया, यहाँ रख दिया। क्या है? ए, एलिवेशन ए। बी वाला कुछ खास नहीं है, बी वाले में सिर्फ हमारा साइड व्यू है। उस साइड व्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है। एक्सेलेंट बी, क्या क्या आ रहा है मेरे पास? वॉल आ रही है, फिनिश। एक्सेलेंट एज, क्या बोला था मैंने कि हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस लेके काम करो। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो। यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारे पास लॉफ्ट यूनिट है, वो नज़र आएगा। ऊपर का लॉफ्ट यूनिट नज़र आएगा हमारा, और लॉफ्ट के बाद हमारा नज़र आएगा क्या? बॉटम कैबिनेट। जहाँ पर जो डिटेल होगी उसके बेसिस पे कोई भी चीज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते। सामने वाले को नहीं पता कि क्या है, उसको टैगिंग करो। हम लोगों ने क्या लिया था? हम लोगों ने किचन काउंटर टॉप लिया था, तो वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार उसको हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है पार्ट, वो यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट हमें लेके चलना है। तो क्या हुआ? एक लिमिट मिल गई हमें। आधा काम तो हमारा सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे हो जाता है, अभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये हमारा हिडन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? ओनली डोर। वहाँ पर हम डोर शो कराएंगे। आपके पास डोर का मॉडल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आप डोर के मॉडल्स वगैरह रखेंगे पहले से निकाल के।
वॉल हमारी ट्रिम हो गई। ब्लॉक का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ माइनर सा डिफरेंस हमारा आएगा यहाँ पर, उसको हम करेक्ट करेंगे। हमारे पास एक चीज़ और भी है, विंडो भी है हमारे पास। ठीक है, डिसाइड कर लो कहाँ पर देना चाह रहे हो, कहाँ तक दोगे, लिंटर लेवल तक देंगे बस। विंडो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, मैंने पहले ही बोला था, हर एक चीज़ को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास स्टेच कमांड है, आप स्टेच कमांड यूज़ करो। कुछ मॉडल भी यूज़ करो डेकोरेटिव, ताकि लगे कि किचन आपने बनाया है। यहाँ पर क्या दे सकते हो, मैंने कहा पहले तो स्टोरेज के लिए हमें देना पड़ेगा क्या, 2 हम देंगे सॉफ्ट क्लोजेट, जो बचेगा वो पार्ट हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। टैगिंग करो। सबसे फास्ट काम करने का तरीका क्या होता है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट को पहले से बना के रख लेंगे ताकि आपका वर्क इजी हो। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा सिर्फ आपने क्या बनाया है, उनकी डिटेल्स, स्लैब, फिनिश और डोर, उनकी डिटेल्स। फिनिश वॉल की जो हम देते आ रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ बताओ 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 बताओ। ना ना, ऐसे समझो आपका जो किचन है ये स्लैब है, इसके नीचे कैबिनेट है। अब इसके नीचे का एरिया क्या आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके सामने खड़े हो, सोचो यहाँ तो ख़त्म हो जाता है ना पार्ट, यहाँ तो पार्ट ख़त्म हो गया, हम लोगों के यहाँ पर डोर आ गए, तो यहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या, वो पूरा ब्लैंक छोड़ दिया हमने। वो उसके नीचे क्या है मुझे नहीं पता, वो हम कुछ भी यूज़ करेंगे, ये मेन पर्पस है इसका। बाकी इसको मैच कराओ, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, बहुत ध्यान से, एक्स्ट्रा पार्ट फिल नहीं होना चाहिए। डिटेल देने का प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले। ज़रा सी बाउंड्री अगर ओपन होगी तो वो उसको फिल नहीं करेगा। सेलेक्ट एंड फिनिश। विंडो आपकी गिलास है तो वहाँ पर आप गिलास मेंशन करो। ये डिटेल्स हम लोगों की नॉर्मल है जो हम लोग देते चले आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो मटेरियल यूज़ करा है वही मटेरियल हम वहाँ भी यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सिर्फ उसको मैच करा देंगे, सबसे इजी तरीका। वॉल पे पेंट अगर आपने चूज़ करा है कोई भी लाइट, आप पेंट को दो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एरिया कहीं ना कहीं ओपन है। तो आप उसकी एक बाउंड्री क्रिएट करके देख लो, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ड्राइंग में है। अगेन व्यू है, ये देखो ओवरलैपिंग हमारी कहीं पे हो रही है,
इसका सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, पता नहीं बॉटम सेक्शन इसका ओपन है या नहीं है, जहाँ से डाउट लगे वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो, ले लिया, एंटर, GD एंटर, बहुत लाइट कलर, सेलेक्ट, यहाँ पर हम क्या देंगे, पेंट का टैग जो हम लोगों ने बेडरूम में दिया था, क्या क्या हाइट्स हम कवर कर रहे हैं, कितनी हाइट ले रहे हैं, टोटल हाइट कितनी आ रही है, हर एक डिटेल्स को सेम एज इट इज़ जो हम दे चुके हैं पहले, और हम चाहें तो उसको मैच करा सकते हैं पहली वाली डायमेंशंस के साथ। इस तरह बनेगा हमारा दोनों एलिवेशंस का काम। अब इसमें तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा सेक्शन का पार्ट। सेक्शन का पार्ट हम बाद में बताएंगे किसी दिन, इसको कंप्लीट करने के बाद इसका सेक्शन कट कर, सेक्शन भी कोई इसका डिफ़िकल्ट नहीं होगा, सेक्शन भी हम लोगों ने जैसे काटे थे बिल्कुल वैसे सेक्शन कट होके नज़र आएगा, कैबिनेट, देन ये, देन अपर वाला पार्ट, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। पर इतना पार्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आगे की डिटेल पे काम करेंगे। अभी बाकी टास्क भी कभी सभी लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको भी तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे इस पर काम करेंगे। क्लियर है आदित्य?